हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल इग्नाइट डिज़ायर एजुकेशन में। मैं हूं आपका दोस्त रोहन वर्मा और आज हम बात करेंगे कीबोर्ड के बारे में। इससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम डेली ही एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस अपने इस चैनल पे पोस्ट करते रहते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है कीबोर्ड। तो बेसिकली कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड एक प्राइमरी इनपुट डिवाइस है जिसका यूज़ डेटा को कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए होता है। यानी जो भी बात हमें कंप्यूटर से कहनी है वो हम कीबोर्ड के थ्रू ही कहते हैं, और ये प्राइमरी इनपुट डिवाइस। दोस्तों, हम आने वाली कुछ वीडियोस में अभी कंप्यूटर हार्डवेयर के पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हम जानते हैं कि कीबोर्ड भी कंप्यूटर का हार्डवेयर है, तो आइए पहले जान लेते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है। तो हार्डवेयर पार्ट्स वे होते हैं जिनको हम छू अथवा देख सकते हैं कंप्यूटर में, जैसे माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर एक्सेट्रा। ये सभी हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं। इसके अलावा सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर वे कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जिनके थ्रू कंप्यूटर किसी डिफरेंट टास्क पर परफॉर्म करता है कंप्यूटर सिस्टम। उन्हें हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए MS वर्ड, MS एक्सेल, MS माइस्कल। ये सभी पार्ट्स हमें दिखाई नहीं देते कंप्यूटर के, बट इट वर्क्स। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कंप्यूटर में कितनी तरीके की कीज़ होती हैं कंप्यूटर कीबोर्ड में। दोस्तों, कंप्यूटर कीबोर्ड में 5 तरीके की कीज़ होती हैं: अल्फ़ाबेट कीज़, नंबर कीज़, स्पेशल कीज़, फंक्शन कीज़ और नेविगेशन कीज़। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अल्फ़ाबेट कीज़ के बारे में। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये इंग्लिश के अल्फ़ाबेट कैरेक्टर्स को दिखाता होगा, और ऐसा ही ये करता है। तो अगर हमें किसी तरीके का अल्फ़ाबेट की डेटा हमें कंप्यूटर में इनपुट करना है तो हम इन कीज़ का यूज़ करेंगे। इसके बाद आती है नंबर कीज़। नंबर कीज़ का यूज़ हम नंबर्स को इनपुट करने के लिए करते हैं कंप्यूटर में। फिर आती है फंक्शन कीज़। फंक्शन कीज़ बेसिकली ये स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ होती हैं। ये कंप्यूटर कीबोर्ड में ऊपर की तरफ होती हैं, F1, F2, F3, F12 तक होती हैं। स्पेशल कीज़ जैसे इंटर की, सिंबल कीज़, बैकस्पेस की, शिफ्ट की, कैप्स लॉक की, स्पेस बार की, ये सभी स्पेशल कीज़ में आती हैं कंप्यूटर की। और फिर आती हैं नेविगेशन कीज़। पेज अप, पेज डाउन, डिलीट, इंसर्ट, एंड की, CTRL एक्सेट्रा, ये सभी नेविगेशन कीज़ में आती हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कीबोर्ड का विकास कैसे हुआ, यानी कीबोर्ड की जनरेशन्स की। जो हमारा मॉडर्न कीबोर्ड है वो पहले कैसा दिखता था और किस तरीके से इसका विकास हुआ और ये हमारा आधुनिक कीबोर्ड बन सका। तो सबसे पहले IBM सिलेक्ट्रिक टाइपराइटर का निर्माण हुआ। ये एक तरीके का इलेक्ट्रिक टाइपराइटर है। ये पुराने समय के कंप्यूटर्स में काफ़ी यूज़ किया गया है। फिर आए रीड स्विच कीबोर्ड। रीड स्विच कीबोर्ड में बेसिकली इनका थ्योरम ये था कि इनमें 2 मेटल के फिलामेंट होते थे और एक मैग्नेट होता था। तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड इतनी क्लोज आ जाती थी कि सर्किट कंप्लीट हो जाए, यहाँ की प्रेस हो जाती थी और कंप्यूटर को ये पता चल जाता था कि हाँ, ये की प्रेस हुई है। फिर लेट 70s के दौर में कैपेसिटिव स्विच कीबोर्ड आए। बेसिकली कैपेसिटिव स्विच कीबोर्ड में मैग्नेट के स्थान पे एल्युमिनियम फॉयल्स का यूज़ किया जाता था। तो जैसे ही इन्हें प्रेस करते थे, एल्युमिनियम फॉयल कैपेसिटेंस को बदल देता था, जिससे कंप्यूटर को ये पता चल जाता था कि हाँ, ये की प्रेस हुई है। फिर तो दोस्तों, फिर आए बकलिंग स्प्रिंग कीबोर्ड। बेसिकली ये स्प्रिंग मैकेनिज्म पे आधारित थे और ये काफ़ी पॉपुलर हुए अपने समय पे। एंड फिर 1983 में काफ़ी पॉपुलर हुआ कीबोर्ड IBM मॉडल M कीबोर्ड आया। ये काफ़ी पॉपुलर हुए और ये बकलिंग स्प्रिंग मैकेनिज्म पे ही आधारित थे। फिर आए डबल रबर डोम कीबोर्ड। ये अर्ली 90s के दौर के कंप्यूटर कीबोर्ड थे। इनमें बेसिकली रबर डोम्स का यूज़ किया जाता था, और जब ये आपस में इनफ क्लोज्ड हो जाते थे और क्लैप्स होता था और की स्ट्रोक रजिस्टर कर लिया जाता था कंप्यूटर के द्वारा। फिर आए सीजर स्विचेस। सीजर स्विचेस
बेसिकली सीजर मैकेनिज्म पे आधारित थी, और इनके आने के बाद कंप्यूटर कीबोर्ड्स का साइज़ काफ़ी हद तक थिन हो गया, क्योंकि काफ़ी कम स्पेस की ज़रूरत होती थी इसमें की को प्रेस करने के लिए, जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर आते हैं थिन टच कीबोर्ड। ये इस तरीके के कीबोर्ड लैपटॉप्स में यूज़ किए जाते हैं और यही आजकल काफ़ी पॉपुलर भी हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कीबोर्ड, यानी कीबोर्ड्स कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों पहला है फ्लेक्सिंग कीबोर्ड, दूसरा एर्गोनोमिक कीबोर्ड, गेमिंग कीबोर्ड, वायरलेस कीबोर्ड, मल्टीमीडिया कीबोर्ड, मेम्ब्रेन कीबोर्ड, मैकेनिकल कीबोर्ड, वर्चुअल कीबोर्ड, लैपटॉप कीबोर्ड और प्रोजेक्शन कीबोर्ड। तो आइए दोस्तों अब जानते हैं कीबोर्ड के प्रकारों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं फ्लेक्सिंग कीबोर्ड के बारे में। फ्लेक्सिंग कीबोर्ड बेसिकली सिलिकॉन से बने होते हैं, इसके कारण इस पर डस्ट पार्टिकल और वाटर जमते नहीं है, तो इन्हें बार बार साफ़ करने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट आते हैं एर्गोनोमिक कीबोर्ड। बेसिकली कीबोर्ड पे अधिक समय तक टाइपिंग करने पे जो रिस्ट में पेन होता है, उस पेन को कम करने के लिए इस कीबोर्ड को बनाया गया। जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी संरचना रिस्ट के आकार की होती है। फिर आए गेमिंग कीबोर्ड। गेमिंग कीबोर्ड्स को बेसिकली लंबे समय तक यूज़ करने के लिए बनाया गया, जिसके कारण यूज़र इसको लंबे समय तक यूज़ करता है, और इनके बटन्स रात में भी चमकते हैं, जिससे आप रात में भी आराम से गेमिंग का मज़ा ले सकते हैं। फिर आए वायरलेस कीबोर्ड। वायरलेस कीबोर्ड बेसिकली वायरलेस कीबोर्ड जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें वायर्स की ज़रूरत नहीं होती थी कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए। एंड नेक्स्ट मल्टीमीडिया कीबोर्ड। मल्टीमीडिया कीबोर्ड भी नॉर्मल कीबोर्ड की तरह होता है, बस इसमें वॉल्यूम कंट्रोल और मीडिया एप्लीकेशन लॉन्च बटन एक्स्ट्रा होते हैं। फिर मेम्ब्रेन कीबोर्ड। मेम्ब्रेन कीबोर्ड में बेसिकली इनकी कीज़ के बीच में स्पेस नहीं होता, केवल एक आउटलाइंस सी होती हैं, और ये काफ़ी फ्लैट होते हैं, यानी कीज़ इनकी काफ़ी पतली होती हैं। फिर आते हैं मैकेनिकल कीबोर्ड। मैकेनिकल कीबोर्ड में बेसिकली फिजिकल कीज़ बनी होती हैं और काफ़ी इनकी कीज़ दिखाई देती हैं। ये काफ़ी रॉबस्ट और चीप किस्म के कीबोर्ड्स होते हैं। एंड नेक्स्ट आते हैं वर्चुअल कीबोर्ड। वर्चुअल कीबोर्ड मोबाइल में जिस कीबोर्ड के थ्रू हम टाइपिंग करते हैं उसे वर्चुअल कीबोर्ड्स कहते हैं। इनमें एक फिजिकल कीज़ नहीं बनी होती हैं, यानी कि कोई भी तरीके की कीज़ या उभार आपको नहीं दिखाई देता है इन कीबोर्ड्स में। फिर नेक्स्ट आते हैं लैपटॉप कीबोर्ड। ये लैपटॉप्स में यूज़ किए जाते हैं, काफ़ी पतले और साइज़ के होते हैं कीबोर्ड, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, यूज़ किया होगा आपने। और नेक्स्ट आते हैं प्रोजेक्शन कीबोर्ड। प्रोजेक्शन कीबोर्ड आप दोस्तों आपने प्रोजेक्टर को देखा ही होगा, जिसके थ्रू हम कहीं भी किसी वीडियो को प्रोजेक्ट करके चला सकते हैं। इसी तरीके से प्रोजेक्शन कीबोर्ड के थ्रू हम कहीं भी टाइपिंग कर सकते हैं कीबोर्ड पे प्रोजेक्शन के थ्रू। ये काफ़ी आधुनिक कीबोर्ड। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, ये हमें दिल से खुशी देगा और आगे वीडियोस बनाते रहने के लिए प्रेरणा देगा। इसके अलावा अगर आपको किसी कंप्यूटर हार्डवेयर पार्ट्स पे वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, हम निश्चित ही इस पे वीडियो लगातार ऐसी ही ज्ञानवर्धक एजुकेशनल वीडियोस को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा नया यूट्यूब चैनल इग्नाइट डिज़ायर एजुकेशन।